दर्शन न्यूज। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस 100 बेड का मातृ शिशु अस्पताल का स्वास्थ्य मंत्री ने किया उद्घाटन। सारण वासियों को 70.34 करोड़ की योजनाओं की दी सौगात। 21.26 करोड़ की लागत से बना है आधुनिक मातृ शिशु अस्पताल। छपरा में 39.20 करोड़ की लागत से बनेगा नया मॉडल सदर अस्पताल। दवा सप्लाई और टीकाकरण में पूरे देश में बिहार पहले स्थान पर। सूबे में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ और मरीजों को बेहतर सुविधा मुहैया कराने के लिए सरकार संकल्पित है। इसी कड़ी में छपरा सदर अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के द्वारा आधुनिक सुविधाओं से लैस 21.26 करोड़ की लागत से नवनिर्मित 100 बेड का मातृ शिशु अस्पताल सदर अस्पताल में ही 3.89 करोड़ की लागत से बने 42 बेड का प्री फैब अस्पताल और जिले के अलग अलग प्रखंडों में नवनिर्मित 7 उप स्वास्थ्य केंद्रों का उद्घाटन किया गया। मंत्री ने कुल 70.34 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। वहीं सदर अस्पताल में नए मॉडल अस्पताल के निर्माण कार्य का शिलान्यास भी किया गया। मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि मरीजों को बेहतर सेवा देने के उद्देश्य से मातृ शिशु अस्पताल का निर्माण कराया गया है। यहाँ पर मां और बच्चे का संपूर्ण इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी। यहाँ पर सारी अत्याधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध है। प्रसव पीड़िता को इस अस्पताल में एक बार भर्ती के लिए जाने के बाद प्रसव के उपरांत उसकी देखभाल एवं नवजात को किसी प्रकार की समस्या होने पर ICC और SNCU से लेकर तमाम सुविधाएं भी इस बिल्डिंग में उपलब्ध है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भूमि पूजन कर मॉडल सदर अस्पताल की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि पुराने भवन को तोड़कर 39.20 करोड़ की लागत से 100 बेड का नया मॉडल सदर अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। मंत्री ने आदेश दिया कि 15 दिसंबर तक नए MCH भवन में सदर अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड को शिफ्ट कर निर्माण कार्य शुरू कराएं, ताकि मरीजों को किसी तरह की कोई परेशानी न झेलनी पड़े। इस मौके पर छपरा विधायक डॉक्टर CN गुप्ता, MLC सदानंद राय, पूर्व MLA ज्ञानचंद माझी, जिलाधिकारी अमन समीर, सिविल सर्जन डॉक्टर सागर दुलाल सिन्हा, DS डॉक्टर RN तिवारी, DPM अरविंद कुमार, DPC रमेश चंद्र कुमार, DPM ब्रजेंद्र कुमार सिंह, ब्रजेश कुमार, राजेश्वर प्रसाद, गणपत आर्यन, आरती त्रिपाठी, पिरामल से डॉक्टर रविश्वर, हरिशंकर प्रसाद, बंटी कुमार रजक समेत सैकड़ों लोग मौजूद थे। श्री अशोक कुमार सिंह जी, श्री रमेश प्रसाद जी और अस्पताल परिसर के हमारे सभी सम्मानित चिकित्साकर्मी, सभी GNM, ANM, पैरामेडिकल स्टाफ, इसके अतिरिक्त आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे ANM इंस्टीट्यूट की सभी छात्राएं, अन्य पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट की हमारे सभी छात्र छात्राएं, छपरा जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए हुए हमारे बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथी मित्रों, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी हमारे बहुत ही स्नेही साथी, आज छपरा जिला के लिए बहुत विशेष अवसर और इस विशेष अवसर पे हम सब लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए। आज छपरा जिला को लगभग 70 करोड़ 34 लाख रुपए के विभिन्न योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास का उपहार आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमने यहाँ आके आज आप सब लोगों के बीच दिया। आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हम जिन दो अपने नेताओं के नेतृत्व में इस देश और राज्य को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वैसे हमारे दोनों सम्मानित नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी, इन दोनों की यह बहुत बड़ी प्राथमिकता है कि पूरे देश और बिहार के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं को व्यवस्थित करना, स्वास्थ्य सेवाओं का उन्नयन करना और हर पंचायत तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचे, इस दिशा में कारगर प्रयास करना। जो हमारी पुरानी आधारभूत संरचनाएं हैं, यदि उनका मॉडल पुराना हो गया है तो उन पुराने मॉडलों के स्थान पर नया व्यवस्थित अस्पताल और उसके अनुसार
प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में काम कर रहे हैं। और आज उसी का प्रतिफल है कि छपरा सहित आज राज्य के सभी जिलों प्रखंडों में पंचायतों तक हमने अस्पतालों की व्यवस्थाओं को ठीक करने का जो निर्णय किया उसका क्रियान्वयन आज प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ रहा है। मैं यह छोटा सा उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। आज यदि इस छपरा जिला सदर अस्पताल में मैं मदर चाइल्ड हॉस्पिटल का उद्घाटन कर रहा हूं जिसकी लागत लगभग 21 करोड़ 26 लाख है, तो वहीं दूसरी तरफ मैं इसी सदर अस्पताल में जो पुराना सदर अस्पताल हो गया लगभग 50 साल से पुराना बिल्डिंग हो गया और जिस सदर अस्पताल के अंदर कई प्रकार की व्यवहारिक कठिनाइयां हमको झेलनी पड़ती थी, मेरे मन में भी इस बात का दर्द रहता था कि मैं सूबे का स्वास्थ्य मंत्री हूं, मैं इस प्रमंडल का रहने वाला हूं और ठीक ही कहा बगल में घर है लेकिन यहाँ ससुराल भी है तो इसकी भी चिंता करनी पड़ती है। तो इस बात का दर्द रहता था कि इस अस्पताल को हम कैसे जल्दी से जल्दी व्यवस्थित करें। उस पुराने अस्पताल परिसर में कई बार अंदर जाने का अवसर मुझे मिला और जब जाता था भले ही मुंह से मैं कुछ बोलता नहीं था लेकिन दिल दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता था कि कैसे इस अस्पताल को बदलूं। और जब भी इस सड़क से मैं गुजरता था इच्छा रहते हुए भी इस परिसर में नहीं आता था, मन में मैंने एक संकल्प किया था पिछले कुछ महीने से कि जिस दिन इस सदर अस्पताल के नक्शे को बदलने का निर्णय कर लूंगा उसी दिन इस परिसर के अंदर मैं आऊंगा। और जब मैं दोबारा स्वास्थ्य मंत्री बना तो दोबारा स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद मैंने जो पहला रिव्यू मीटिंग किया अपने विभाग में, अपने पहले रिव्यू मीटिंग में मैंने अपने एसीएस श्री प्रत्यय अमृत जी को कहा, प्रत्यय जी आप भी इसी प्रमंडल से और हम लोगों का पुराना मुख्यालय छपरा जिला है, इसलिए हम लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि छपरा का जो सदर अस्पताल आज खराब स्थिति में होता जा रहा है हम उसको नया अस्पताल का रूप देने का काम करें। जब इस सदर अस्पताल में सीटी स्कैन का सुविधा शुरू करना था मैं इसी बिल्डिंग में आया था, ये जो घुसते ही दाहिने हाथ में पड़ता है, एक एक जगह को खाली कराना पड़ा था मुझे आके कि कहां पे सीटी स्कैन लगेगा, कहां पे बाकी हमारी सारी सुविधाएं इस अस्पताल के अंदर लोगों को दी जाएंगी। और मुझे खुशी है आज सीटी स्कैन की सुविधा इस अस्पताल में दी जाती है, आज डायलिसिस की सुविधा इस अस्पताल में दी जाती है और मुफ्त में डायलिसिस की सुविधा दी जाती है। वही गरीब उस कष्ट को समझ सकता है जिसके परिवार को डायलिसिस की जरूरत पड़ती होगी, ऐसे समझ में नहीं आएगा। जब सप्ताह में एक बार दो बार महीने में 4 बार किसी को कराना पड़ता है और हर बार जब 2-2 अढ़ाई हजार रुपया लगता था वह गरीब परिवार ही जानता था। मैंने उस दर्द को महसूस किया और आज राज्य के सभी सदर अस्पतालों में डायलिसिस की फ्री सुविधा हमने बहाल करवा दी। सीटी स्कैन पहले कोई कल्पना नहीं करता था, मेडिकल कॉलेज में सीटी स्कैन होगा एक कल्पना होता था, मैंने सदर अस्पताल में वो सुविधा लाके खड़ी कर दी। और इस छपरा में तो मैंने सीवान के पहले शुरू कर दिया था, अपने जिले से पहले, क्योंकि ध्यान रखना पड़ता है तो पहले यहाँ मैंने शुरू कर दिया, उसके बाद शुरुआत को शुरू कराया। ये सारा काम लगातार हो रहा था और इतना ही नहीं मैंने किया, मैंने ऐसा करने के पहले एक और काम छपरा के लिए बहुत बड़ा काम किया। वो काम क्या था? छपरा में मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बनाने का काम। आज 629 करोड़ रुपए की लागत से छपरा का मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बनता। पहले छपरा में बनाना मैंने शुरू किया, उसके बाद सिवान का बनाना शुरू किया। इसीलिए छपरा के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का जिस दिन मैंने शिलान्यास किया था उस कैंप में जाकर जेपी यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर जो जमीन मिली थी उसमें हमने शिलान्यास किया था। आज जब उस परिसर को देखता हूं, जब वो इमारतें बन गई हैं, उन इमारतों के अंदर उपकरणों का आना शुरू हो गया है, बेड्स का आना शुरू हो गया है, आज मुझे यहां बताते हुए खुशी हो रही है मीडिया के मित्रों के माध्यम से सारण जिला की जनता को कि बहुत शीघ्र आदरणीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में हम उस छपरा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का उद्घाटन कराने वाले हैं।
और ये सारण प्रमंडल का पहला मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल होगा। इसके बाद सिवान भी बनके तैयार हो रहा है, अगले साल सिवान का भी कराऊंगा, आगे उसके बाद फिर गोपालगंज का भी होगा। इस प्रमंडल के हर जिले में हर प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो, इसके दिशा में हम सब लोग लगातार काम कर रहे हैं। तो चाहे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हो या स्वास्थ्य सेवाएं हो, हर जगह पे लगातार हम काम कर रहे हैं। और अभी तो हमारे मीडिया के साथियों ने इस अस्पताल को, एमसीएच को देखा है, कैसा मॉड्यूलर ओटी बना है, किस प्रकार से मरीजों के रखने की व्यवस्था की गई है, कैसा बेड बना है, कैसा माइनर ओटी बना है, कैसा प्री ओटी में मरीज जो आएंगे उनके लिए क्या व्यवस्था रखी गई है, पोस्ट ओटी क्या सिस्टम रहेगा, हर चीज की पूरी व्यवस्था की गई। और इतना ही नहीं, आज मुझे खुशी होती है और इस बात की बहुत प्रसन्नता होती है कि बिहार आज पूरे देश में, और यहाँ बैठे हुए आप सब जो एएनएम है, जीएनएम है, चाहे वह छात्र हो या सेवा में या स्वास्थ्य सेवा से जुड़े हुए कोई भी व्यक्ति, आज आपको सुन के खुशी होगा। बिहार से अमीर बहुत सारा राज्य इस देश के अंदर, बिहार से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत विशेष स्थान रखने वाले और भी बहुत सारे राज्य हैं। हमसे एडवांस स्टेज में काम करने वाले और भी राज्य मैं मानता हूं, लेकिन हमसे आर्थिक रूप से समृद्ध कोई राज्य होगा, हमसे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर शायद किसी राज्य का बेहतर होगा, लेकिन आज सरकारी अस्पतालों में गरीबों के लिए दवाई पहुंचाने में बिहार देश में पहला नंबर का राज्य है, पहला नंबर का राज्य। सिविल सर्जन साहब अभी सदर अस्पताल में कितनी दवाई है?